हे एवरीवन, आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक 920 स्ट्रैडल के ऊपर वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छा मुझे एक रिस्पांस उसमें देखने को मिला। तो आज मैं 950 स्ट्रैडल के लिए आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और ये जो 950 स्ट्रैडल जो है 920 स्ट्रैडल से बेटर है और किस वजह से बेटर है, क्या स्ट्रैटेजी के अंदर अच्छा है 920 स्ट्रैडल से, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या क्राइटेरिया होने वाला, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और 920 की वजह 950 स्ट्रैडल ज़्यादा बेहतर काम क्यों करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो, 920 स्ट्रैडल से 950 स्ट्रैडल बेटर क्यों है वो भी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है वोलेटिलिटी। ठीक है, जब आप देखोगे, जब मार्केट हमारा ओपन होता है 915 के आसपास, तो हमें ना इनिशियल मिनट्स में ना कुछ ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो यहाँ का ही मार्केट ओपन हुआ और स्टार्टिंग के कुछ मिनट में 30-40 मिनट में हमको इस तरह का मार्केट देखने को मिलता है। उसके बाद 30-35 मिनट बाद, 40 मिनट बाद मार्केट कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे स्टेबल होता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स के अंदर क्या है, मार्केट थोड़ा सा हमें वोलेटाइल देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो 920 स्ट्रैटेजी के अंदर दिक्कत क्या आता है कि जब हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी डालते हैं 920 के आसपास, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारे एसएल बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे हिट हो रहे होते हैं। वही जब हम 950 यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं तो 950 के आसपास क्या है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें दिख रही है, इस वोलेटिलिटी से हम यहाँ पे बच जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है 950 का यूज़ करने का वो यही है कि हम इस वोलेटिलिटी से यहाँ पे बचना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्टेबल देखने को मिले। तो इस रीज़न की वजह से ये जो स्ट्रैटेजी है 920 स्ट्रैडल से बेटर बन जाती है। अब स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पे हम 950 स्ट्रैडल बनाने वाले हैं, तो हमारी जो टाइमिंग है ना वो 950 के आसपास होने वाली है। 950 को ही हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने वाले हैं। हमारा जो एग्जिट टाइम होगा ना वो होगा यहाँ पे 250। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जिट टाइम है उसको हम रखने वाले 250। ठीक है, एग्जिट टाइम के पीछे का भी मैं आपको एक लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हमें वोलेटाइल देखने को मिलता है। ये इस तरह के मूव, बड़े बड़े वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब हम एग्जिट भी करें ना तब भी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो। अब मार्केट क्या है, मार्केट स्टार्टिंग के आसपास और जब हमारा मार्केट एंड हो रहा होता है, एंडिंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो 3 बजे के आसपास कुछ बड़े बड़े मूव हमें आते हुए देखने को मिल रहे होते हैं। तो उन बड़े बड़े मूव से, उन वोलेटाइल मूव से बचने के लिए हम यहाँ पे एग्जिट टाइमिंग जो है वो भी यहाँ पे हम 250 के आसपास ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और जो स्ट्रैटेजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब आगे का भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, क्या एंट्री क्राइटेरिया, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो, 950 पे हम क्या करेंगे, एट द मनी सेल करेंगे और इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है हमारा 40 पॉइंट्स के आसपास का। तो 40 पॉइंट्स का जो एसएल है वो हमारा कॉल साइड में भी होगा और 40 पॉइंट्स का एसएल जो है पुट साइड में भी होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मार्केट हमारा 44,800 पे चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 44,800 का एक कॉल भी सेल किया और एक हम यहाँ पे पुट भी सेल कर देते हैं। अब कॉल का प्राइस 200 के आसपास का है और पुट का प्राइस जो है हमारा 190 के आसपास का है। तो यहाँ पे इसका हमारा 40 पॉइंट्स का एसएल कितना हो जाएगा, 230, और इसका हमारा 40 पॉइंट्स का एसएल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 240। तो हम दोनों लेग्स के अंदर यहाँ पे 40 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स का एसएल लगा देता हूँ कॉल साइड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम प्रॉफिट में जाएं, अगर हमारा कोई भी लेग जो है यहाँ पे प्रॉफिट में जाए तो हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, हमारा एसएल भी यहाँ पे ट्रेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेल एसएल का भी यूज़ करने वाला हूँ। अगर हमारा कोई भी लेग 20% से हमारे प्रॉफिट के अंदर आता है, ठीक है, 20% हमारा कोई भी लेग प्रॉफिट में आता है, तो 20% से हम अपना एसएल जो है यहाँ पे ट्रेल भी यहाँ पे हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हम ट्रेल एसएल का यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। 20% से कोई भी लेग प्रॉफिट में आना स्टार्ट होगा तो 20% से हमारा ही जो एसएल है वो भी यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बार हम यहाँ पे री एंट्री भी करने वाले हैं। अब देखो, होता है क्या है, जब हम ट्रेल एसएल का यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी बार ना हमारे एसएल बहुत जल्दी से हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या है, सपोज करो, मान लो हमने यहाँ पे एक स्ट्रैडल सेल किया, यहाँ पे हमने एक कॉल सेल किया और यहाँ पे हमने एक पुट सेल किया। पुट का प्राइस 240 है और यहाँ पे कॉल का प्राइस
200 के आसपास है। अब मान लो मार्केट ऊपर गया, हमारा कॉल का एसएल जो है यहाँ पे हिट हो गया, तो हम यहाँ पे एक बार री एंट्री भी करने वाले हैं, वापस से हम कॉल यहाँ पे सेल करेंगे। देखो जो री एंट्री है वो काफ़ी तरह की यहाँ पे होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हम री एंट्री एसएप, एक ही बार हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट के अंदर भी हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पुट में भी 40 पॉइंट्स का एसएल लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा ट्रेल एसएल होगा वो परसेंटेज के अंदर होगा 2020 का हमारा यहाँ पे ट्रेल एसएल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2020 का हमारा ट्रेल एसएल होने वाला है, और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री भी यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे हम ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने यहाँ पे 2 लाख सेल किए हुए हैं, मान लो हमने 200 का एक कॉल सेल किया हुआ है, 200 का हमने एक पुट सेल किया हुआ है। एट द मनी था जो हमने कॉल एंड पुट सेल किया, उनका प्राइस 200 है। ठीक है, 40 पॉइंट्स का एसएल लगाया, 240 का ये हो गया, 240 का ये हो गया। ठीक है, अब मान लो हमारा जो कॉल है उसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, कॉल का एसएल हिट हो गया, तो जो दूसरा लेग बचा हुआ है हमारा, उसका जो एसएल है, हमारा यहाँ पे कौन सा लेग बचेगा, पुट वाला लेग बचेगा, तो उसका जो एसएल है जो पहले 240 था वो 240 से ट्रेल होके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 240 पे से ट्रेल होके कहाँ पे आ जाएगा, कोस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो अगर कोई किसी भी साइड का एसएल हिट होता है तो दूसरी जो अपोजिट साइड है उसका एसएल ट्रेल होके कहाँ पे आ जाएगा, जो हमने कोस्ट पे सेल किया हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। तो कोस्ट पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है स्ट्रैटेजी का। ठीक है, और एक चीज़ हम और यूज़ करने वाले हैं वो है ओवरऑल स्टॉप लॉस। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे वो होने वाला है 700 के आसपास का। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्ट्रैटेजी के अंदर मार्जिन कितना लगने वाला है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा कितना है, तो मार्जिन जो हमारे यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है 1 लाख के आसपास। ठीक है, एक लोड के अंदर 1 लाख के आसपास में आपका मार्जिन लगेगा। ठीक है, 1 लाख में आप स्ट्रैटेजी को यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार आपको सारा क्राइटेरिया इसका बता देता हूँ। 950 पे यहाँ पे हमारी एंट्री है, 250 पे हमारा एग्जिट है। यहाँ पे ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी भी साइड का एसएल हिट होता है तो अपोजिट साइड का जो एसएल है वो ट्रेल होके कोस्ट पे आ जाएगा। एट द मनी हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, 40 पॉइंट्स का एसएल है, 2020 यहाँ पे हमारा ट्रेल एसएल होने वाला है। एक बार री एंट्री कर रहे हैं, पुट साइड में 40 पॉइंट्स का एसएल है, ट्रेल एसएल जो है 2020 का होने वाला है, एक बार री एंट्री कर रहे हैं। ओवरऑल एसएल जो है यहाँ पे 700 है। अब ओवरऑल एसएल यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, ओवरऑल एसएल यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, एक तो हम अपने बड़े लॉस से यहाँ पे बच सकते हैं। दूसरा, अगर कई बार क्या होता है कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं, कुछ इशू आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है, तो मान लो किसी आपने सेल किया, 2 आपने सेल किए हुए, मान लो आपका पुट का एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, आपका पुट का एसएल हिट नहीं हुआ, तो उस केस में आपको ओवरऑल एसएल यहाँ पे बचा लेगा। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मैं आपको इसका बैक टेस्ट दिखाता हूँ और सारा मैं आपको इसका स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हम दिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से हम 2019 से अभी तक का हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2019 से जैन से मैं अभी तक का यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा बैक टेस्ट हो चुका है 2019 से अभी तक का। यहाँ से आप इक्विटी कर्व भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इक्विटी कर्व है, और यहाँ से आप ड्रॉ डाउन भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आया था यहाँ पे। आप यहाँ से ओवरऑल अपना प्रॉफिट भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे ईयरली ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ डाउन है आपका। अगर आप यहाँ से ड्रॉ डाउन देखते हो तो देखो 2019 में जो हमारा ड्रॉ डाउन था वो सिर्फ 2.4% के आसपास था। ठीक है, 2020 के अंदर जो ड्रॉ डाउन था हमारा 5.3% के आसपास था, और 2021 के अंदर जो हमारा ड्रॉ डाउन था 4.3% के आसपास था। 2022 में भी जो हमारा ड्रॉ डाउन था वो 5.3% के आसपास था। और अभी तक का अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगस्त तक का, तो हमारा जो ड्रॉ डाउन है वो 3.3% के आसपास का ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो 4-5 सालों में स्ट्रैटेजी ने दिया है वो है कैपिटल पे अगर हम देखते हैं तो 5.3% के आसपास का हमारा मैक्सिमम हमें यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने को मिला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही मंथ में लॉस है आपका, वो भी काफ़ी छोटा सा लॉस है। ठीक है, 1.8% के आसपास का लॉस है, काफ़ी छोटा सा लॉस है। ठीक है, बाकी के आप सारे मंथ्स देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन ही यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करती है। और अगर आप यहाँ से ईयरली रिटर्न भी देखते हो, देखो कितना अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ स्लिपेजेस वगैरह भी हम ऐड करेंगे, उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से आप ओवरऑल प्रॉफिट विन रेट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,57,000 के आसपास का है। 1 लाख के कैपिटल में स्ट्रैटेजी बन जाती है। ठीक है,
नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, विन रेट देख सकते हो 57% के आसपास का है, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट करते हो तो 954 के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कि 950 के आसपास का प्रॉफिट है। और जब आप लूज़ करोगे तो यहाँ पे कितना लूज़ करोगे, 550 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे ना, तो लगभग आपको 1:2 के आसपास का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1:2 के आसपास का लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप मैक्स प्रॉफिट देखोगे सिंगल ट्रेड में, वो 10,000 के आसपास है। मैक्स लॉस देखोगे 1200 के आसपास है। ड्रॉडाउन मैंने आपको दिखा दिया, मैक्स ड्रॉडाउन जो था यहाँ पे 5.3% के आसपास था। और यहाँ से आप डेज ऑफ ड्रॉडाउन भी देख सकते हो कि कब से कब तक यहाँ पे ड्रॉडाउन रहा था, जो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे 1:1.73 के आसपास का है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी देखोगे, एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी है, 0.57 के आसपास की एक्सपेक्टेंसी है। जो स्ट्रैटेजी होती है ना जिनकी एक्सपेक्टेंसी 0.3 के ऊपर होती है, तो वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इसका देखोगे एक्सपेक्टेंसी, तो यहाँ पे 0.57 के आसपास की एक्सपेक्टेंसी है। मैक्स विनिंग ट्रेड्स देखोगे 21 है, 21 डेज तक बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। मैक्स लूजिंग स्ट्रिक देखोगे तो 9 डेज के आसपास ही है, ठीक है। मैक्स ट्रेड इन ड्रॉडाउन, ठीक है, 27 ट्रेड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजी के स्टैटिक्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको, अब देखो ये कुछ एल्गो स्ट्रैटेजी है, तो कुछ इसके अंदर स्लिपेजेस, कुछ एरर भी आपको होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे स्लिपेजेस वगैरह भी काउंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम 0.2% के आसपास का यहाँ पे हम स्लिपेज काउंट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्लिपेजेस काउंट करने के बाद भी ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है। विन रेट अभी भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अभी भी एवरेज प्रॉफिट देखोगे तो 938 के आसपास है। एवरेज लॉस देखोगे लूजिंग ट्रेड्स पे तो 593 के आसपास है। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 1:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट सिंगल ट्रेड सेम है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉडाउन थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, 6.5% के आसपास का ड्रॉडाउन हो चुका है जब हमने स्लिपेजेस काउंट वगैरह किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हो, 1:1.6 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से आप मैक्स ट्रेड्स भी देख सकते हो ड्रॉडाउन के अंदर। तो स्लिपेजेस काउंट करने के बाद भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है और आपको 920 स्ट्रैडल्स से अच्छे आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलेंगे, कंसिस्टेंट आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं और यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। आप मुझे बता भी सकते हो, सजेशन भी दे सकते हो कि और मैं फ्यूचर में किस तरह की वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।